पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल पामिस्ट्री रीडिंग की, जिसमें कि एक व्यक्ति जो बहुत ही हाई पोजीशन पे है पॉलिटिक्स में, उनके हाथ को लेंगे। मैंने जानबूझ के उनका हाथ नहीं रख रहा हूँ इंटरनेट पे, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उनके हाथ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। और अगर आपको पामिस्ट्री की रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है। पॉलिटिक्स में अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगर कोई होता है तो वो जुपिटर होता है, जो पहली फिंगर है, जो पॉइंटिंग फिंगर है। और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उनके हाथ पे क्या इंडिकेशंस दिखाई देते थे उनकी जुपिटर फिंगर, पहली फिंगर पॉइंटिंग फिंगर की तरफ। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये जो हाई पोजीशन पे व्यक्ति हैं आज के समय पे, इनकी हम जुपिटर की फिंगर लेंगे। जुपिटर की फिंगर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, रिलीजन की, पॉलिटिक्स की, ऑनर की। जो व्यक्ति हाई पोजीशन पे बैठते हैं, बेसिकली ये वाली फिंगर जो होती है जुपिटर की, गुरु की जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में। अब बुक्स वगैरह ये कहती हैं कि फिंगर अगर लंबी हो तो वो अच्छा माना जाता है। हाँ, अच्छा माना जाता है। इमेजिन कीजिए एक लड़की है, लड़की के हाथ में अगर ये फिंगर ज़्यादा लंबी है, ऑटोमेटिकली वो हो सकता है अपने माता पिता को बेनिफिट देगी, उन्हें हाई पोजीशन पे लेके चले जाएगी। या फिर अगर अ, अगर इनका पार्टनर भी होता है, अगर ये फिंगर लंबी हो तो अपने पार्टनर को भी अच्छे पोजीशन पे बैठा देती है। लेकिन सेम चीज़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर सेम चीज़ की अगर जुपिटर के फिंगर ज़्यादा लंबी हो तभी व्यक्ति हाई पोजीशन एंड ऑनर पे बैठेगा। जब हम कंपेयर करते हैं तो पहली फिंगर को कंपेयर करते हैं तीसरी फिंगर के साथ। हम कभी भी दूसरी फिंगर के साथ, जो शनि की फिंगर है, उसके साथ हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। शनि की फिंगर जो होती है वो तो हर समय पे ही लंबी रहेगी, उसके अंदर तो अनडाउटेडली हर समय ये लंबी ही पाई जाएगी। कंपैरिजन में ज़्यादातर क्या होता है कि जुपिटर की कई कई बार जुपिटर की फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, कई बार सन की, सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी होती है। सूर्य की फिंगर क्रिएटिविटी की होती है, आर्ट की होती है, म्यूज़िक की होती है, इन सब चीज़ों की होती है। लेकिन इनके हाथ पे क्या चीज़ थी कि जो जुपिटर की फिंगर है, जो जुपिटर की फिंगर है वो सब्सटैंशियली छोटी है। अब सब्सटैंशियली छोटे होने का मतलब क्या रहता है कि सब्सटैंशियली छोटे होने का जुपिटर की फिंगर का मतलब ये रहेगा कि व्यक्ति सबमिटिंग नेचर का रहेगा, सबमिसिव नेचर का रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, आदमी व्यक्ति ये पूछेंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी फिंगर गुरु की होने के बावजूद वो व्यक्ति हाई पोजीशन एंड ऑनर की पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो ये इसको एक्सप्लेन करने का यही तरीका ये है कि हम बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे लाइफ की। हम पामिस्ट्री तो देख ही रहे हैं लेकिन पामिस्ट्री के साथ साथ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या चीज़ें पता लगती हैं। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि कोई भी इमेजिन कीजिए कि ये फिंगर ज़्यादा लंबी होती, जो जुपिटर की फिंगर ज़्यादा लंबी होती, जुपिटर की फिंगर अगर ज़्यादा लंबी होती कंपेयर टू दी शनि की फिंगर, ये शनि के सॉरी जो सूर्य की फिंगर और शनि के आसपास ही पहुंच रही है जुपिटर की फिंगर, तो तब ये माना जाएगा कि व्यक्ति ज़्यादा बॉसिज्म होता। अब जो हेड है, कोई भी हेड है, इमेजिन कीजिए वो अपनी नीचे किसी को डिप्यूट कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति को डिप्यूट नहीं कर सकता है जो ज़्यादा बॉसी हो, क्योंकि बॉसी व्यक्ति काम को बिगाड़ेगा और काम को मुश्किल कर देगा, मुश्किलें पैदा कर देगा, क्योंकि उसके लिए अपना ही चीज़ें, वो अपनी चीज़ें ज़्यादा चलाने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि हर व्यक्ति जिसने उसे इंस्टॉल किया, जिसने उसको बैठाया है उस सीट पे वो भी उसके नीचे आके दब जाए। तो वो कंडीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को जिसकी जुपिटर की फिंगर ज़्यादा लंबी है, कई बार हाई पोजीशन पे नहीं रखा जाता है। ये तो प्रैक्टिकल साइड हुई। अब इनकी एक और जो चीज़ करते हैं कि अब छोटी फिंगर है इनकी, जो सबमिटिंग नेचर के हैं, सबमिसिव नेचर के हैं। सो सबमिटिंग एंड सबमिसिव नेचर के हैं, तो उसके बावजूद इन्हें हाई पोजीशन पे इस वजह से बैठाया गया है जिससे कि ये कहना माने। ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी कहना को ये नकार दें, मतलब कि वो जो हेड जिसने बनाया है वो ये नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति उन्हें ओवर पावर कर ले या अपनी अपनी ही बेसिकली चलाए। तो इस वजह से इवन
छोटी फिंगर होने के बावजूद व्यक्ति को बेनिफिट मिल सकता है। जुपिटर की अगर फिंगर सब्सटैंशियली छोटी हो तब भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि मेरी फिंगर छोटी है तो मुझे ही सब बेनिफिट मिलने चाहिए, तो ये भी चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि छोटी जुपिटर की फिंगर हुई और आपने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मेरे को तो बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम आपके जो जुपिटर के माउंट के नीचे के इलाके को भी देखेंगे। यहाँ पे जुपिटर का इलाका है, ये जुपिटर का जो माउंट है इस पे देखेंगे। अब इनके पे क्या है कि दिमाग की रेखा तो ऐसे है और एक दो अपवर्ड रेखाएं ऊपर दिखाई देती हैं। अपवर्ड रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति हाई पोजीशन पे बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको सडनली ये हाई पोजीशन मिली है, इन्हें कॉन्स्टेंटली इस पोजीशन वगैरह मिलती रही हैं। तो आपको बेसिकली लाइन में तो लगे रहना ही पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं हाई पोजीशन एंड ऑनर पे पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली आप पहुंच जाएंगे, आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। और कब आपका समय सही आ जाए वो नहीं कहा जा सकता। तो इस वजह से ये जो जुपिटर की फिंगर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम सूर्य की फिंगर की तरफ भी आते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर सूर्य फिंगर कुछ ज़्यादा लंबी होती है, इसके मीनिंग क्या निकल के आते हैं। ये नज़दीक मतलब कि शनि की फिंगर के आसपास ही यहाँ तक पहुँचती है इन व्यक्ति के जो हाथ के अंदर, जो इंडिकेट करता है। अब अगर सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी हो तो सूर्य की फिंगर लंबी होने का मतलब है कि व्यक्ति अहंकारी होता है, ईगो रहता है। ईगो को हम ये नहीं कहेंगे कि बॉसिज्म रहता है। बॉसिज्म एंड ईगो में अंतर है, तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट फिंगर होती है बेसिकली बॉसिज्म की, लेकिन जो तीसरी फिंगर अगर ज़्यादा लंबी हो तो वो अहंकार बता सकती है। लेकिन इसके अलावा वो आर्ट, म्यूज़िक, कला के क्षेत्र के अंदर और जोखिम लेने की बेसिकली ऐसे व्यक्ति की क्षमता होती है। ये बेसिकली उसकी डिज़ायर रहती है हर समय, तो वो बड़े से बड़ा गैम्बल खेल सकता है। तो इनके हाथ में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली बहुत ही क्रिएटिव टाइप के व्यक्ति हैं। और सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबे होने का मतलब होता है कि एक चमक होना, क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा उसकी रोशनी है, तो उसकी वजह से इसका मतलब ही यह है कि व्यक्ति में बहुत ज़्यादा चमक होती है और रिकग्नाइज करता है। बहुत ही सोशल टाइप का व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सोशल रहा है और उसकी वजह से उसको बेनिफिट बेसिकली मिलता है। वो कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हो जाता है, चाहे कम देर के लिए भी किसी व्यक्ति से मिले तो वो एक प्रभाव और एक टाइप से उसके ऊपर चिन्ह छोड़ के जाता है। तो इस वजह से सूर्य की फिंगर अगर लंबी होती है, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह के हाथ में पाई जाएगी, तो वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बता देता है। लेकिन सूर्य की फिंगर एक पॉलिटिशियन के भी हाथ के अंदर कुछ ना कुछ बेसिकली बेनिफिट देती है। वो उसको रिस्क टेकिंग बना देगी, वो उसमें एक चमक लेके आ जाएगी, वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सुंदर दिखने में हो। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही वो मॉडल हो, ऐसा नहीं होता है कि वो मॉडल है, लेकिन उसमें एक अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन किसी भी टाइप का हो, वी डोंट नो, लेकिन एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है और जिसकी वजह से वो उसके पास लोग आना भी पसंद करते हैं। तो इसको एक अच्छा चिन्ह माना गया है कि अगर सूर्य की फिंगर लंबी हो तो। केवल सूर्य की फिंगर को देख के और जुपिटर की फिंगर को देख के हम हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, हमें और भी इलाके देखने होते हैं कि कैसे हैं। अब ये वाला जो इलाका होता है, ये बुध का इलाका होता है। इनकी बुध की फिंगर काफ़ी लंबी है, और लंबे होने का मतलब है कि जब सूर्य की फिंगर की टॉप लाइन से ऊपर निकल जाती है तो इसको हम यही कहते हैं कि मर्करी की फिंगर, बुध की फिंगर लंबी है। इसके नीचे जो प्लैनेट हम कहते हैं, जो माउंट कहते हैं, ये भी एक टाइप से उभरा हुआ था और परपेंडिकुलर खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या निकलता है कि अगर फिंगर बुध की लंबी हो, इसका मतलब क्या रहेगा। अगर उसके नीचे प्लैनेट्स के ऊपर अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं हो तो उसका मतलब क्या है। बुध जो ग्रह है वो मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छा कैलकुलेशन को डिपिक्ट करता है। और वो व्यक्ति अच्छा बिजनेस में भी हो सकता है, किसी और भी चीज़ में हो सकता है, मतलब उसकी स्किल अच्छी होती है। जो भी व्यक्ति में स्किल्स अच्छी रहेंगी, चांसेस हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इसको ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो व्यक्ति को कम्युनिकेटर अच्छा बना देता है। और कम्युनिकेशन जिसका अच्छा रहेगा वो
चाहे बिजनेस में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे मैथमेटिक्स में, किसी भी चीज़ में वो अच्छा कर सकता है। तो आपने इसमें 3 प्लैनेट्स के बारे में सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ें बताई हैं। हाँ, एक चीज़ मैं जो बतानी भूल गया हूँ, वो सूर्य की फिंगर के नीचे जो लाइन, अब ये इनकी दिल की रेखा है और ये इनकी सूर्य की रेखा इस टाइप से है। तो और ये दिमाग की रेखा। अब दिमाग की रेखा से नीचे का पोर्शन 35 के आसपास का पोर्शन है, तो 35 से पहले तो उनका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर 35 से लेके यहाँ से लेके जो इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन है दिमाग की रेखा का और सूर्य रेखा का, ये एज 35 है। और ये जो दिल की रेखा और सूर्य रेखा का इंटरसेक्शन 53 है। तो ये 53 के बाद का पोर्शन है। तो आप ये देखिए कि इनके हाथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो डीप एंड क्लियर सूर्य की रेखा दिखाई देती है, वो 53 के बाद से दिखाई देती है। और 53, 54, 55 एक अंदाज़न मैं अब कहूँगा, मैं एक एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, उसी के बाद इनको एक अच्छी हाई पोजीशन दी गई। अब कई लोग ये भी कहते हैं, कई पामिस्ट ये भी कहते हैं कि सूर्य की, यहाँ पे जो सूर्य की लाइन का मतलब क्या रहेगा, वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। मेरा मानना है कि सूर्य की जो नीचे जो लाइन है, इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। सूर्य की फिंगर केवल और केवल आपके कैरियर के अंदर बता सकती है चमक आएगी या नहीं आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक रेखा नहीं भी है, कोई रेखा नहीं भी है, तब भी हम उसको अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर हो तो अच्छी डीप एंड क्लियर रेखा हो। जब भी डीप एंड क्लियर रेखा दिखाई देगी तो हम कहेंगे कि व्यक्ति में कहीं ना कहीं उस पॉइंट से, जब से रेखा एकदम सीधे फिंगर की तरफ जा रही है, सूर्य फिंगर की तरफ जा रही है, और ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही है या एक वेव लेके जा रही है। एक होता है ना, कईयों के हाथों पे वेव लाइक फॉर्मेशन होती है, तो वेव लाइक फॉर्मेशन को अच्छा नहीं माना जाता है। और बहुत ही पतली और बारीक, जो बेयरली विजिबल हो अगर आपके हाथ पे, तो उसको भी हम अच्छा साइन नहीं मान के चलते हैं। अगर बहुत ही पतली सी, इस टाइप की बहुत ही पतली सी, ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही पतली होएगी तो उसको अच्छा साइन नहीं माना गया। उसको ये माना गया है कि व्यक्ति अपने काम पे तप नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इनके हाथ पे जो सूर्य रेखा है बहुत ही डीप एंड क्लियर 53 के बाद थी, तो उसका मतलब यही है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर समय के बाद से उसे सक्सेस मिला। उसको हम लक मत नहीं मान के चलें, वो मेहनत करता रहा, हर समय करता रहा, और उसने ज़्यादा तप दिया, उसी की वजह से उसको सक्सेसफुल होता है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वापस से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन पूछिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोग सोचते हैं कि पैसे की रेखा पे सब चीज़ें मालूम हो सकती हैं। पैसे की रेखा पे एक लिमिटेड चीज़ ही मालूम हो सकती है। पैसा की रेखा पे 10-15% ही हमें मालूम पड़ सकता है कि व्यक्ति के हाथ में कितना पैसा रहेगा। बाकी हम हर रेखा पे देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक रेखा को देख के हम ये नहीं कह सकते व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, एक रेखा को देख के नहीं कह सकते हैं वो अनसक्सेसफुल होएगा। हम बुध का एरिया, सूर्य का, शुक्र का, मंगल का, हर इलाके को देख के ही निचोड़ निकाल सकते हैं। और एक संत ने कहा है कि आपको हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है आपका भविष्य क्या है। प्रेजेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, हाउ विल बी माई फ्यूचर। मतलब कि प्रेजेंट जो है वो है जो हमने अभी तक किया है, मतलब कि जो अभी तक हम काम करते हुए हैं वो आज है, हम फेस कर रहे हैं, और जो आज हम करेंगे वही हमारा फ्यूचर बनेगा। तो इस वजह से हमें आज मेहनत करनी है, इस समय मेहनत करनी है, तभी हम आगे जाके बढ़ सकते हैं लाइफ के अंदर। और अगर आपका हाथ में कोई कमियां भी हैं, ये मत सोचिए कि वो कमियां ही रहेंगी। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथों पे लाइनें चेंज होने की ज़रूरत है। बिना लाइन चेंज हुए भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कंपनी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी कंपनी सही है तो वो आपको कैटापुल्ट करके ऊपर आगे चढ़ा देगी, और आपकी कंपनी बिगड़ी हुई है तो वो आपको नीचे गिराएगी। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। धन्यवाद। बाय एंड टेक केयर।